हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग जो है 10th क्लास में चैप्टर 2 जैसा कि चल रहा है हमारा डेली क्लास एसिड बेस एंड साल्ट। तो आज हम लोग ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग इसमें एसिड बेस साल्ट में पढ़ेंगे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, देखने में वाइट क्रिस्टल जैसा होता है। तो उसमें क्या है, आपको आज बासिंग सोडा पढ़ाएंगे। बासिंग सोडा का फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर आप ध्यान से देखें, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 और डे का माने 10 हो गया और हाइड्रेट माने हो गया वाटर। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये फार्मूला है बासिंग सोडा का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बासिंग सोडा की बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ यूजेस पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको कल पढ़ाया था सॉल्वे प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस। ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बासिंग सोडा बनाने का। बासिंग सोडा बनाने से पहले सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 होता है। बासिंग सोडा में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स लग गए हैं, Na2CO3 10H2O। तो सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस क्या है? सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस है सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, जिसे सोडा ऐश कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। बच्चों कैसे बनाते हैं समझिए। जब अमोनिया गैस को पानी में डालते हैं, फिर उसमें CO2 गैस डालते हैं, फिर उसमें नमक डालते हैं कॉमन साल्ट, और फिर कॉम्बिनेशन होकर के रिएक्शन करके बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। प्लस साइड प्रोडक्ट बन गया अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो बेटा पहले बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है, हीट किया जाता है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को यदि हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और मेरा मेन प्रोडक्ट बन गया सोडियम कार्बोनेट। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं ये 4 केमिकल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल क्या है सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए। तो आप तुरंत कहेंगे सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस का रॉ मटेरियल में अमोनिया होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट होता है। इनके मिलने से ही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन पे सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो बच्चों इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा इधर देखना ध्यान से। अमोनिया को वाटर से रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया गैस के बारे में थोड़ा सा आप देखिए, इधर इसकी तरफ हाईलाइट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, अमोनिया गैस पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है। तो अमोनिया गैस को पानी में डालेंगे तो बेस बनता, बेस माने NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में OH माइनस आयन देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसमें CO2 गैस डालते हैं। अगर आपको बता दें, अमोनिया गैस पानी में डालने पर बेसिक सलूशन बनाती है। कैसा सलूशन बनाती है? अमोनिया पानी में डालने पर बेसिक सलूशन बनाती है और बेस है OH माइनस आयन देता है, ये वीक बेस है। फिर इसमें CO2 गैस डालते हैं। CO2 गैस एसिडिक होती है, NH4OH के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाती है, अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। फिर इसमें हम डालते हैं कॉमन साल्ट और कॉमन साल्ट का फार्मूला होता है NaCl, इसमें डालते हैं। तो NaCl डालने पर क्या होता है बच्चों बताते हैं, अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम पे प्लस चार्ज होता है, बाइकार्बोनेट पे HCO3 पे माइनस होता है और Na पर प्लस होता है, Cl पे माइनस, तो NH4Cl बन जाएगा और NaHCO3 बन गया, जिसका नाम है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो बनेगा सोडा है सोडियम कार्बोनेट। तो जैसा कि हमने इस रिएक्शन में बताया था कि बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। वैसे यहाँ पर भी देखिए बेकिंग सोडा को गर्म किया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। चलिए नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। आपको बता दें, ये पहला मेथड था सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस हमारा हो चुका है। नेक्स्ट मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। आपको बता दें, एक सेल होती हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केमिकल्स डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं और एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो नेल्सन सेल एक ऐसी सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करते हैं। नेल्सन सेल के अंदर हम कास्टिक सोडा डाल लेते हैं, उस कास्टिक सोडा को गर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं और उसमें CO2 गैस डालते हैं। तो जब कास्टिक सोडा जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसमें CO2 गैस डालेंगे, एक को सोल्यूशन लेते हैं, तो CO2 गैस के साथ रिएक्शन करके देखिए सोडियम कार्बोनेट बन गया है और वाटर बन गया है। तो भाई सोडियम कार्बोनेट बनाना तो आप लोगों को आ चुका होगा। अगर आप ध्यान से देखें, कास्टिक सोडा की रिएक्शन हम CO2 से कराते हैं
तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, नेल्सन सेल में कराई जाती है। इस सेल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रख लेते हैं, उसमें CO2 गैस डालते हैं जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है। हाँ, अब आपको बताएं कि बासिंग सोडा कैसे बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट तो बना लेते हैं हम लोग, सोडा ऐसे बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं बच्चों। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो हमने सोडा ऐसे बनाया है सोडियम कार्बोनेट, उसको पानी में घोलेंगे, घोलने के बाद फिर हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, एवोपरेशन। क्या होगा, एवोपरेशन, पानी उड़ेगा एक्सेस वाला, और बाद में देखेंगे जब खूब गाढ़ा हो जाएगा, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, उसको कूल करेंगे, तो गर्म करके फिर उसे ठंडा करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन में फार्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O। इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पर, तो ये बन गया आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म बन गया। दिस इज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। ये आपका बासिंग सोडा बन गया है। तो बासिंग सोडा के दो मेथड हैं, सॉल्वे या अमोनिया सोडा प्रोसेस, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस से प्रिपरेशन की जाती है, मैंने बता दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, आपको बताना चाहेंगे। स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे हम बासिंग सोडा कहते हैं, और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या 10 होती है। अगर हम इसको जब हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो जब हम इसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। कभी अगर आप ध्यान से देखें, सोडियम कार्बोनेट इनटू यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स 9 निकल गए, ओके, फिर यहाँ पर कितना बचा, तो इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं। तो इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है, इसी में अगर हम पूछे जाएं इसमें कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, तो आपको बता दें सोडियम कार्बोनेट ये हमारा मोनोहाइड्रेट है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स एक है। इसी तरीके से Na2CO3 × 7H2O इसे बोलेंगे हेप्टाहाइड्रेट, और सोडियम कार्बोनेट इनटू यहाँ पर 10H2O है तो इसे बोलेंगे डेकाहाइड्रेट। हमारे पास 3 तरह की फॉर्म बन सकती हैं, लेकिन हम जब डेकाहाइड्रेट को गर्म करते हैं तो मोनोहाइड्रेट बनता है। यानी ये कितने पे गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ, एक बात और बताते हैं, सोडियम कार्बोनेट इनटू ये मोनोहाइड्रेट को फर्दर अगर गर्म किया जाए तो रेडिश कलर आ जाएगा, मतलब इतना गर्म करेंगे लेकिन इसका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल कंपाउंड है। यानी ये बन गया, और गर्म करिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये बन गया तुम्हारा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, निर्जल, बिना जल का। लेकिन इसको यदि हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता। याद रखना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो आप लिख देंगे Na2CO3 को फर्दर अगर हम हीट करते हैं तो नो डिकम्पोजिशन, तुरंत बोलेंगे नो डिकम्पोजिशन। याद रखना, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ये बहुत मतलब एक तरह से बॉन्ड मजबूत है। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये एक टॉपिक ऐसा है, इसमें सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो बच्चों अगर बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को अगर वाटर में डालते हैं तो इसका सॉल्यूशन बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। तो आपको बताएं, यहाँ पर कास्टिक सोडा बनता है प्लस H2CO3 बनता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है और H2CO3 तुम्हारा वीक एसिड होता है, तो ये OH- आयन ज़्यादा देगा, ये H+ आयन कम देगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालते हैं तो NaOH बनने के कारण इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। तो सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, और pH ग्रेटर देन 7 होगी। pH कैसी होगी इसकी, ग्रेटर देन 7। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन की, तो सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करते हैं तो इसका सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन बेसिक है, इसका सॉल्यूशन एसिडिक है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा। यहाँ पर Na है, सोडियम बैलेंसी 1 है और Cl पे 1 है, तो ये बन गया 2Na है, 2NaCl बन गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए, ये प्लस बन गया तुम्हारा क्या, H2O + CO2 गैस बन गई। और H2O और CO2 को अगर ध्यान से देखें, इसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये साल्ट बन गया, न्यूट्रलाइज हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम एसिड HCl से रिएक्शन कराते हैं तो NaClH2 बनता है। तो इसका मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट का इक्को सोल्यूशन बेसिक है, तभी तो वो HCl से रिएक्शन कर रहा है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डालते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्शन करके एक बेसिक सोल्यूशन बनाता है। लेकिन अगर हम सोडियम कार्बोनेट के इक्को सोल्यूशन में अगर हम CO2 गैस को फ्लो करते हैं, इसमें CO2 गैस डिज़ोल्व की जाए, तो यहाँ पर एक सॉल्युबल कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ऑन पासिंग CO2 थ्रू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट होता है, पानी में डालेंगे, घोलेंगे, डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर इसमें CO2 गैस डालेंगे तो हमको एक प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। किसका प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का। उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके अलग कर लेंगे, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए सोडियम कार्बोनेट से बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, तो सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे, फिर उसमें CO2 गैस फ्लो करेंगे तो एक वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, वो प्रेसिपिटेट सोडियम बाइकार्बोनेट का होगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट के से आप बना सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट है, इससे बनाना है बासिंग सोडा, तो बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करिएगा तो पहले सोडा ऐश बनता है। ओके, और सोडा ऐश बनने के बाद में सोडा ऐश को वाटर से ट्रीट करके एवोपरेशन करते हैं, तब जाके हमको बासिंग सोडा मिलता है Na2CO3। इस प्रोसेस को रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिज़ोल्व करके एवोपरेट करेंगे, फिर उसे ठंडा करेंगे, तब जाके वहाँ पर जो है रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट बनता है, जिसे बासिंग सोडा कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम बासिंग सोडा कहते हैं, बासिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। तो बासिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं सोप इंडस्ट्री में, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। तो अगर आप ध्यान से देखें, कोई आपसे पूछे बासिंग सोडा, जैसा कि नाम है बासिंग सोडा, उसका इस्तेमाल सोप और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्रीज़ में ग्लास बनाने में किया जाता है, और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो स्टूडेंट कमेंट्स करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।